नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टॉप सीरीज चल रही है। यह सीरीज संख्या 20 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टॉप सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा। शबरी संकल्प अभियान, ये थोड़ा पेज धुंधला हो गया था इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। प्रश्न 17 देखिएगा। शबरी संकल्प अभियान का संबंध है तो 17 का डी राष्ट्रीय पोषण अभियान से। शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से, विकल्प डी। तो शबरी संकल्प अभियान जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मिटाना है। यह अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 18 देखिएगा। शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की अनुशंसा का परिणाम थी? तो शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? अनुशंसा मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। तो किस आयोग की परिणाम थी? तो कोठारी आयोग। प्रश्न 18 का ए, कोठारी आयोग, विकल्प ए। प्रश्न 19 देखिएगा। एमएचआरडी की योजना एनईएटी का लक्ष्य है। तो प्रश्न 19 का ए ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, विकल्प ए। प्रश्न 20 देखिएगा। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है। तो 20 का डी ऑप्शन सही है आपका, क्रियान्वितकारी, विकल्प डी। प्रश्न 21 देखिएगा। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो प्रश्न 21 का ये है डिक्टाफोन। बोले हुए मतलब कि अगर कोई कुछ बोल रहे हैं वो टाइप होता जा रहा है तो ऐसे यंत्र क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं, विकल्प ए। प्रश्न 22 देखिएगा। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ, जीआईएफ जैसे प्रचार या स्टेपलेशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। तो 22 का ए होगा, बिटमैप ग्राफिक में ऐसा होता है, विकल्प ए। प्रश्न 23 देखिएगा। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो 23 का सी ऑप्शन सही है आपका, उड़ीसा से हैं द्रौपदी मुर्मू। 23 का सी ऑप्शन सही है, उड़ीसा से संबंधित हैं ये। प्रश्न 24 देखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये प्रेस होना चाहिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 24 का डी ऑप्शन सही है, 150। 24 का डी ऑप्शन सही है, 150 स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180 देशों में 150वें स्थान पर है। इस सूचकांक को गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 25 देखिएगा। मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉर्स का निधन हो गया? तो ये किस देश के क्रिकेटर थे उनका निधन हुआ है? 25 का बी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका निधन हुआ है। रॉड मॉर्स पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे जिनका निधन 4 मार्च 2022 को हुआ है। ये टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। प्रश्न 26 देखिएगा। मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो 26 का बी, श्रेयस अय्यर को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? 27 का ये डॉक्टर मानिक शाह, विकल्प ए जो है आपका सही है। डॉक्टर मानिक शाह ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। भाजपा नेता हैं डॉक्टर मानिक शाह। इनको त्रिपुरा का 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। विकल्प ए जो है आपका सही है, 27 का। प्रश्न 28 देखिएगा। प्रवर्तमान शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो प्रश्न 28 का बी ऑप्शन सही है, निर्माणात्मक, विकल्प बी जो है आपका सही है, 28 का बी, निर्माणात्मक। प्रश्न 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है?
29 का बी ऑप्शन सही है, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म शिक्षण। हाँ, 29 का बी ऑप्शन सही है आपका, सूक्ष्म शिक्षण। 29 का बी, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक के आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र व अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। प्रश्न 30 देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो 30 का बी आपका सही है, समाकलित परिपथ चिप्स द्वारा। समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा, विकल्प बी जो है आपका सही है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसी को, समाकलित परिपथ चिप्स को। इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।